आकर्षण का सिद्धांत और रिश्ते यानी रिलेशनशिप। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, उससे जो समझा और उनमें से जिन नियमों को आपने अपनाया, उससे जो आपको परिणाम मिले, उसका अभी तक का अनुभव आपके पास जमा है। आगे के ढेर सारे नियमों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उससे आप बहुत ढेर सारे पॉजिटिव परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके लिए। रिश्तों को बिगड़ते हुए हम आए दिन देखते हैं, अपने परिवार की और दूसरों की और दूसरों के परिवार की। नाजुक होते हैं रिश्ते सचमुच, लेकिन ऐसे रिश्ते जो टूट जाते हैं, उसका कारण क्या होता है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। मैं इसके बारे में बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा कि रिश्ते क्यों टूटते हैं और टूटे हुए रिश्तों को कैसे जोड़ना है। इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेनेशन दूंगा और जो रिश्ते टूट रहे हैं या जुड़े हुए हैं, उनको कैसे मजबूत बनाएं, उसके बारे में भी मैं काफ़ी व्याख्या करूंगा। पहले जान लेते हैं कि हमारे रिश्ते क्यों टूटते हैं। उससे पहले ये जान लें कि रिश्ते जुड़े क्यों रहते हैं और जुड़े रहने के बाद टूट क्यों जाते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे रिश्ते लेन देन पर आधारित होते हैं। हम किसी भी रिश्ते में हों, पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई बहन या भाई भाई या मित्र या कोई और रिश्तेदार या कोई भी बिजनेस पार्टनर या मालिक नौकर, जब एक दूसरे के साथ में लेन देन बराबर रखते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आती है, तब तक रिश्ते चलते रहते हैं। कहीं लेन देन कम या ज़्यादा हुई और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो रिश्ते वहीं से टूटना शुरू हो जाते हैं। रिश्ते टूटने का एक और कारण है कि एक पक्ष सोचता है कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ और दूसरा पक्ष सोचता है कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। पहला पक्ष सोचता है कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, मुझे उसके बदले में सामने वाला बहुत कम दे रहा है, और दूसरा पक्ष भी यही सोचता है कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ और सामने वाला मुझे बहुत कम दे रहा है उसके बदले में। ये जब विचार जन्म लेता है दिमाग के अंदर, तब हमारे कार्य व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और हम एक दूसरे के लिए ईर्ष्या की भावना पैदा कर लेते हैं अपने मन में, और माइंड हमारा उन्हीं बातों के ऊपर कहीं न कहीं घूमता रहता है। जब हमारे मस्तिष्क में इस तरह के विचार घूमते हैं, चलते हैं, तब हम अपने व्यवहार में कई नकारात्मक परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में इस तरह के विचार जब आते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और हमारे व्यवहार में नकारात्मकता पैदा कर देते हैं। एक दूसरे के लिए जलन, गुस्सा, नफ़रत बढ़ा देते हैं और इन्हीं भावनाओं की वजह से हमारे रिश्ते टूटते चले जाते हैं और हम
में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। हम एक दूसरे से नफ़रत करने लग जाते हैं और एक दूसरे से बदले की भावना से मिलते हैं या व्यवहार करते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, टूटते यहीं से हैं। और जब मैंने रिश्तों को टूटते हुए देखा तो मुझे दुख तो बहुत हुआ, दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैंने ये समझा कि रिश्ते भी बिजनेस हैं, व्यवसाय है। व्यवसाय यानी कि हर बिजनेस दो पक्षों के बीच में लेन देन पर आधारित होता है। एक ग्राहक होता है और एक दुकानदार होता है। उसी तरह से अगर पुत्र पिता से सिर्फ मांगता है और उसको कुछ देता नहीं है बदले में, तो पिता पुत्र में रिश्ते टूटते हैं। पुत्र दूसरे रूपों में दे रहा है, उससे भी ज़्यादा जितना पिता पुत्र को दे रहा है, पुत्र उससे भी ज़्यादा दूसरे रूप में दे रहा है, लेकिन पिता को समझ में नहीं आता है कि मेरा पुत्र जो दे रहा है वो बहुत है, अनलिमिटेड है। पिता के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है और पिता अपने पुत्र को देना बंद कर देता है। वहाँ से रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन सभी में यही होता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब इन रिश्तों में सिर्फ जहर भर जाता है और सभी आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे को नोचते हैं, खसोटते हैं। जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तब उनके जीवन में, उन रिश्तों में सिर्फ नफ़रत ही आकर्षित होता है, दर्द आकर्षित होता है, बेचैनी, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, जलन, छल कपट आकर्षित होने लग जाता है और उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार, खानदान, रिश्तेदार सभी बर्बाद होते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी में भी जाने से चूकते नहीं हैं। जब बात आती है संपत्ति के बंटवारे की, संपत्ति की, तब भाई भाई और उनकी पत्नियां आपस में लड़ते हैं कि मेरा ये है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, मुझे कम मिला, तुम्हें ज़्यादा मिला। ऐसी सोच के साथ में संपत्ति को लेकर लड़ाई करते हैं और FIR करके कोर्ट कचहरी में भी जाके मुकदमा लड़ते रहते हैं उसी संपत्ति के लिए, जिस संपत्ति को माता पिता ने बहुत ही मेहनत से बनाई थी कि हमारे बच्चों को इस संपत्ति से सुख मिलेगा। लेकिन वे बच्चे बड़े होकर उसी संपत्ति से दुखी हो जाते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते हैं। तब माता पिता के दिल पे बहुत ही दर्द बढ़ जाता है और पहाड़ टूट पड़ता है। मैंने इन सारी चीज़ों को खुली आँखों से देखा और अपने जीवन में भी देखा कि ऐसा हुआ, हो रहा है। और फिर मुझे विश्वास हुआ कि रिश्ते एक दिन टूट ही जाते हैं। लोगों के रिश्ते क्यों टूट जाते थे, कभी मैं सोचता था कि लोग क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हैं और उनके रिश्ते टूट जाते हैं। नहीं टूटना चाहिए, उनमें बहुत प्यार रहना चाहिए, ये सोच हुआ करती थी मेरी। लेकिन जब मेरे साथ खुद ऐसा हुआ तब मेरा भ्रम टूट गया। बहुत विश्लेषण किया मैंने इन विषयों पर और इस नतीजे पर पहुंच गया कि जो हम सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है, वही चीज़ हमारे जीवन में आकर्षित होती है। अब यहाँ पर इन्हीं रिश्तों को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ें, उसका बहुत ही रामबाण उपाय है और रिश्ते जुड़ जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि आपके रिश्ते ठीक हो जाएं। आपकी तरफ से रिश्ते ज़रूर ठीक हो जाएं। उनकी तरफ से कितने ठीक होते हैं दूसरे की तरफ से ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कम से कम आपकी तरफ से रिश्ते
अच्छे हो जाएं, जुड़ जाएं। तो मैं इन बातों को सुझावों के माध्यम से, यानी कि अफर्मेशन के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। जो इन सब चीज़ों के लिए मैंने अफर्मेशन तैयार किए हैं खुद के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और सुनिए। मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियाँ आ रही हैं। मुझे स्वयं से बहुत प्रेम है। मुझे अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्रेम है। मेरा जीवन सुंदर है। मेरे पास रोटी, कपड़ा और घर है। मेरा जीवन सुखी है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मदद करता है। मेरी आय दिन रात बढ़ती जा रही है। मेरे परिवार के सदस्य दिन रात और अच्छे बनते जा रहे हैं। मेरे परिवार के सारे सदस्य मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे एवं मेरे परिवार के सदस्यों के ऊपर ईश्वर की कृपा है। लोग मेरे कार्यों से खुश होकर मुझे पर्याप्त से ज़्यादा धन देते हैं। खुश रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए मैं पर्याप्त से ज़्यादा धन कमाता हूँ। मेरे परिवार के सदस्य अपने जीवन में खुश हैं। मैं उन सभी लोगों को क्षमा करता हूँ जिन्होंने कभी मुझे दुख पहुँचाया। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ जिनको मुझसे कभी दुख पहुँचा हो। मैं विश्व की जीवनदायिनी शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त प्राणियों के जीवन में खुशियाँ भरें। मैं और मेरे परिवार के सारे सदस्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। मेरे एवं मेरे परिवार के सदस्यों के विचार सकारात्मक हैं। मेरे परिवार के सदस्यों में बहुत अच्छा तालमेल है और आपसी एकता एवं भाईचारे की भावना से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। मैं सचमुच हृदय से कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक अच्छा परिवार है। मेरे प्यारे साथियों, ये है आत्म सुझाव। इसके साथ में कुछ और आत्म सुझाव मैं आपको बता दूं कि मैं अपने आप से और अपने परिवार के सारे सदस्यों से बेहद प्यार करता हूं। मेरे परिवार के सदस्य भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने परिवार के हर सदस्य की भलाई चाहता हूं, भलाई करता हूं और मदद करता हूं। मेरे परिवार के सदस्य भी मेरा भला चाहते हैं और मेरी मदद करते हैं। मेरे माता पिता, भाई बहन, परिवार के दूसरे सारे सदस्य मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूं और सम्मान करता हूं। हर वक्त वो सभी मेरी मदद करते हैं और उनकी शुद्ध भावना की वजह से मुझे बहुत मदद मिलती है। मैं अपने परिवार की तरक्की चाहता हूँ और वो आगे बढ़ें, मालामाल हों, धनवान हों, सफल हों, खुशहाल हों, ऐसा ही चाहता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार के सारे सदस्य बहुत खुशहाल रहें, अमीर बने, धनवान बने, सुखी हों, शांत हों, स्वस्थ रहें, प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहें और ईश्वर की कृपा उन्हें प्राप्त हो रही है। मैं जानता हूँ कि मैं और मेरे परिवार के सदस्य आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इन सभी सफलताओं के लिए मैं सचमुच हृदय से कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, ये है सकारात्मक सुझाव, पॉजिटिव अफर्मेशन, जो खुद के लिए है, जिसे मैं हर दिन खुद इस्तेमाल करता हूँ। और मैं
उन सभी लोगों को क्षमा करता रहता हूँ हर दिन जिन लोगों ने आज से पहले कभी भी मेरा दिल दुखाया है। और क्षमा करके मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ, हल्का महसूस करता हूँ और मेरा कर्म बंधन बहुत ही खुला हुआ है, यानी कि किसी तरह का रुकावट नहीं है मेरे कर्म बंधन में। मेरे जीवन की हर अवस्था में मैं सचमुच बहुत ही भाग्यशाली महसूस करता हूँ। आकर्षण का सिद्धांत यही है कि मैं जितनी बार सकारात्मक सुझाव देता हूँ अपने मस्तिष्क को, अपने भीतर, अपने दिमाग में, उतनी बार ही मैं और ऊपर उठता चला जाता हूँ, सफल होता चला जाता हूँ। आकर्षण के सिद्धांत का गहरा रहस्य यही है कि मेरे जीवन के सारे क्षेत्रों में अनेकों तरह की सफलताएं मिलती जा रही हैं, समृद्धशाली होता जा रहा हूँ। परिवार के सारे रिश्ते मेरे बहुत अच्छे हैं। मेरी तरफ से कभी भी मैंने अपने परिवार के सदस्यों को नहीं छोड़ा, न तोड़ा। लेकिन जब मैं संघर्ष की अवस्था से गुजर रहा था, संघर्ष के दौर से गुजर रहा था, तब मेरे भाइयों ने, माता पिता ने, परिवार के सदस्यों ने मुझे चोर, झूठा, बेईमान, धोखेबाज, बर्बाद करने वाला माना और मेरा अपमान किया। तब मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को अपने पत्नी और बच्चों के साथ में अब परिवार से दूरी बना ली और उनसे किसी भी तरह की बहस से बचने के लिए मैंने मन से, तन से बोलना बंद कर दिया और अपना काम करता रहा। उन्होंने जो कुछ भी कहा, जैसा भी कहा, वो उनकी सोच थी, लेकिन मैंने उनकी किसी भी बुरी आदत के लिए, बुरे बर्ताव के लिए अपने अलावा किसी से नहीं कहा। लेकिन जब मैं दुखी था इस बात को लेकर, तब मैं ये समझ रहा था कि मेरे जीवन में दुख आकर्षित हो रहा है। लेकिन जब मैंने सकारात्मक सुझाव देना शुरू कर दिया जानबूझकर और उन्हें माफ़ करना शुरू कर दिया, तो मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे, सुख और खुशियों के परिणाम आने लगे। यही मैं चाहता था और ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मैं बहुत ही सुखी हूँ, खुश हूँ और शांत हूँ, संपन्न हूँ। यही मेरी बड़ी सफलता है। अब मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए और दूसरों के लिए किस तरह के सुझाव देता हूँ और आपको भी ऐसा करना चाहिए, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इन सब को बताने के बाद मैं आगे बताऊँगा कि आप जब अपने रिश्तों को सुधारने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में अच्छे रिश्ते आकर्षित होंगे। और रिश्तों के आकर्षित होने से, रिश्तों के ठीक होने से कितनी बड़ी सफलताएं मिलती हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। यही है आकर्षण का सिद्धांत। इससे आप अमीर कैसे बनेंगे, यही है आकर्षण का सिद्धांत। तो आइए हम आपको बताएं कि दूसरों के लिए कैसे हम पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे जिससे कि रिश्ते ठीक हो जाएं। चाहे वो किसी के लिए भी देना हो, जिससे भी रिश्ता आप ठीक करना चाहते हैं। और रिश्तों के ठीक होने से आपका स्वास्थ्य ठीक होता है और आप कर्जमुक्त होते हैं, धनवान बनते हैं। शुरू करते हैं। तुम अपने आप से अच्छा रिश्ता रखते हो। तुम अपने विचारों से, भावनाओं से और सोच से अच्छा रिश्ता रखते हो। तुम अपने मन में सकारात्मक और भलाई के विचार रखते हो। देखिए, मैं अपने परिवार के सदस्यों से और दूसरे सदस्यों से रिश्तों को ठीक करने के लिए उनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, क्या अफर्मेशन देता हूँ, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
आपको भी ठीक ऐसे ही अफर्मेशन देने हैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए और दूसरों के लिए जिनसे भी आपको अपना रिश्ता ठीक करना है, उसको सामने विजुलाइज कर लीजिए। मतलब उस व्यक्ति को कल्पना में सामने बैठा लीजिए, उसका नाम लेकर बुलाकर बैठा लीजिए इमेजिनेशन प्रोसेस से, और उसको बोलिए कि तुम अच्छे हो, तुम संपन्न हो, तुम अपने मन में सकारात्मक और भलाई के विचार रखते हो, तुम अपने मन को साफ रखते हो, तुम ईमानदार हो, तुम सच्चे हो, तुम मन से खुश रहते हो, संपूर्ण समाज का भला चाहते हो, तुम मानव कल्याण चाहते हो, तुमको धन्यवाद कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम जानते हो कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा संबंध परमात्मा से है, तुम आत्म रूप से सतर्क रहते हो, तुम्हें आत्मज्ञान है, तुम आत्मा और शरीर के रिश्ते को समझते हो, तुम स्वयं को जानते हो, तुम इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य जानते हो, तुम्हारे सारे उद्देश्य दैवी रूप से पूर्ण हो रहे हैं, तुम इस संसार के सभी जीवों के साथ अच्छा संबंध रखते हो, तुम हर क्षण सच्चाई के मार्ग पे चलते हो, तुम अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्यार करते हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम अपने रिश्तेदारों और समाज के लोगों और विश्व के लोगों से मिलजुल कर रहते हो, तुम्हारा व्यवहार सभी के साथ भाईचारे का होता है, सहयोग का होता है, तुम्हारे सारे रिश्ते अच्छे हैं, एकता एवं प्यार से भरे हो, तुम सभी के लिए सुख, संसाधन और समय, धन तथा ऊर्जा देने में विश्वास रखते हो, तुम सचमुच महान हो, तुम ईमानदार हो, तुम सच्चे हो, तुम ज्ञान से भरपूर हो, तुम अपने मन को शुद्ध रखते हो, तुम्हारा जीवन अच्छा है, तुम शांत रहते हो, तुम प्रेम से रहते हो, तुम सुख में रहते हो, तुम खुश रहते हो, तुम ईश्वर की शरण में रहते हो, तुम शुद्ध सात्विक भोजन करते हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए और सभी के लिए अच्छे भाव हैं, विचार हैं, तुम सुखी हो, संपन्न हो, तुम खुशहाल हो। आप अपने उस रिश्तेदार को सामने बुलाकर बैठाकर ये अफर्मेशन देना शुरू करें। आकर्षण का नियम बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा है, क्योंकि इस नियम में कोई भी शंका नहीं है, संदेह नहीं है, और ये किसी तरह से कोई भी तालमेल नहीं करता है, इसको कुछ पता नहीं है। ये नियम शुद्ध है और ब्रह्मांडी नियम है। इसके साथ में दुनिया की हर चीज़ जुड़ी हुई है। अब जैसा कि जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, उनके पास कोई सोच नहीं है, पेड़ पौधे हैं, उनके पास कोई सोच नहीं है, इसलिए नेचुरल वे में वो चलते रहते हैं और उनके पास कोई रोग भी नहीं है। जहाँ सोच नहीं वहाँ रोग नहीं। इंसान के पास सोच है इसलिए रोग है, इंसान के पास सोच है इसलिए गरीबी है, इंसान के पास सोच है इसलिए अमीरी है, रिश्ते अच्छे हैं बुरे हैं, इंसान के लिए ही सारे नियम बने हुए हैं। और इंसान अपनी सोच से गरीब बनता है और अपनी सोच से बीमार होता है, अपनी सोच से स्वस्थ होता है, अपनी सोच से अमीर बनता है, गरीब बनता है। हर कोई अपनी सोच का परिणाम भुगत रहा है, और जिसको सोचने का ढंग नहीं है और जो सोचने के लिए वक्त नहीं निकालता है, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा, सुखी नहीं हो पाएगा, खुशहाल नहीं हो पाएगा।
संपन्न नहीं हो पाएगा। या तो ये ज्ञान उस इंसान को विरासत में मिल जाए, बचपन से ही ऐसे परिवार में पला हो, पैदा हुआ हो और बढ़ रहा हो, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख, संपत्ति, खुशहाली, आराम, चैन, प्रेम, आनंद सब कुछ भरा हुआ रहेगा। और भरा हुआ पैदा होगा, भरा हुआ रहेगा, और वो जीवन काल तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन जो इंसान ऐसे परिवार में जन्म नहीं लेता जहाँ पर सोचने का ढंग नहीं है, तो वो इंसान जीवन भर गरीब रहेगा। अगर उसने सोचने का ढंग नहीं सीखा तो मतलब ये है कि सोचना और सोचकर उस पर चलना, सोचने का जो नियम है, जो अवधारणा है, वो जानना ज़रूरी है कि सोच से क्या होता है, किस तरह की सोच से कैसे परिणाम मिलते हैं। तो अगर वो ये सीखता है तो उसको वक्त लगेगा और तभी उसकी ज़िंदगी बदलेगी। वो गरीब परिवार में पैदा हुआ, अशिक्षित परिवार में पैदा हुआ, बुरे माहौल में पैदा हुआ, गंदे माहौल में पैदा हुआ और अधर्मी, अज्ञानी माहौल में, घर में पैदा हुआ, तो ये उसका दोष है। एक्चुअल में पैदा होना ही दोष है। ठीक ऐसी जगह पे पैदा हुआ, यही उसका दोष है। क्योंकि कहाँ पे पैदा हो रहा है ये भी तो उसके कर्म का फल है कि ऐसी जगह पे पैदा हो रहा है जहाँ पे कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी परिवार में पैदा हो रहा है, मूर्ख परिवार में पैदा हो रहा है। तो ये उसके कर्म का फल है कि वैसा उसको परिवार मिला, उसी का दोष है। और बड़ा होते होते जीवन भर वो मूर्ख बना रहेगा, अज्ञानी बना रहेगा, गरीब बना रहेगा, बीमार, अस्वस्थ बना रहेगा और गंदा, मैला, कुचैला खान पान करते हुए जीवन गुजारेगा। तो ये उसका सबसे बड़ा दोष है। उससे भी बड़ा दोष है, उससे भी बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है कि वो जीवन भर उसी तरह के माहौल में बना रह गया, अपने आप को ऐसे माहौल से बाहर नहीं निकाल पाया। लेकिन अगर वो सचमुच में आकर्षण के सिद्धांत को जान लेता है, समझ लेता है और उसको फॉलो करता है, सोचने के तरीके को सीखता है, अपनी ज़िंदगी बदलता हुआ पाएगा। और इसके लिए बड़ी बड़ी कीमतें चुकाता है, त्याग रूपी कीमतें चुकाता है, धन रूपी कीमतें चुकाता है, दर्द रूपी कीमतें चुकाता है, अपमान रूपी कीमतें चुकाता है। ये बड़े बड़े कीमत उसको चुकाने पड़ेंगे, तब जाके उसकी ज़िंदगी सकारात्मक अवस्था में आएगी, अमीरी की अवस्था में पहुँचेगा, वो खुशहाली, सुख, संपदा की अवस्था में पहुँचेगा। क्योंकि जिस माहौल में वो पला बढ़ा है, पैदा हुआ है, उस माहौल में बाकी के सारे लोग तो उसी अज्ञानता की अवस्था में पड़े हुए हैं। अब एक इंसान जो मेरी तरह, कोई भी एक इंसान अपने परिवार से अलग होने लग जाता है, तो उसको अपने उन माहौल को छोड़ना होगा, दूर हटना होगा। तो मैंने ऐसा सब किया और आज मैं विश्व प्रसिद्ध लेखक हूँ, मोटिवेशनल राइटर, मोटिवेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, हीलर और रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट। इन सब पर मैंने बड़ी बड़ी, मोटी मोटी, अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी हैं और एक कंपनी चला रहा हूँ, जिस कंपनी के थ्रू देश विदेश के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हीलिंग कर रहा हूँ और हम अपने किताबें बेच रहे हैं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की, त्याग तपस्या किया और अपमान झेले और घर वालों के ताने और उनकी
जो उनका जो अपमान था वो सब हमने झेले और दर्द झेले, ये सब कीमतें हमने चुकाई। उसी तरह से किसी भी इंसान को अगर वो परिवर्तन चाहता है, बड़ा परिवर्तन चाहता है, जीवन में खुशहाली, अमीरी, सुख चाहता है, तो उसको इस तरह की कीमतें ज़रूर चुकानी पड़ेंगी। वो ये सोचता है कि मैं अपने उन्हीं लोगों के साथ बने रहूं और ये चीज़ें भी प्राप्त कर लूं, तो ये हो नहीं पाएगा। दोनों में से एक ही चीज़ें मिलेंगी। तो ये डिसाइड करना होगा, उसके लिए त्याग तपस्या करने के लिए मेहनत करनी होगी, तैयार रहना होगा, तभी सब कुछ होगा। आकर्षण का सिद्धांत आपकी मदद करेगा। जितने भी हमने सकारात्मक सुझाव दिए हैं, उन सारे सुझावों को आप नोट कर लीजिए और रोज़ अपने जीवन में उतारिए, रोज़ अप्लाई करिए, रोज़ रिपीट करिए, बोल बोल कर। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी नर्क से स्वर्ग में पहुंच गई। धन्यवाद।